क्या ब्रह्म ज्ञान खतरनाक है? हाँ, ब्रह्म ज्ञान खतरनाक है, और वो उनके लिए खतरनाक है जो कर्मयोगी हैं और वो वेदांत से बचते हैं और भयभीत भी होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने जाना है जहाँ पर हम ब्रह्म ज्ञान को जान करके अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वह शून्यवाद है। और शून्यवाद वेस्टर्न फिलोसफी में निहालिज्म हो जाता है। अब जब निहालिज्म पर आप सोचते हो तो दो चीज़ें आप में घटित होती हैं। एक तो या तो समझ का स्तर बिल्कुल उच्चतम हो जाएगा, या फिर समझ का स्तर बिल्कुल नीचतम हो जाएगा। जब समझ का स्तर नीचतम होता है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आप अवसाद में या डिप्रेशन में जाओगे। वैराग तो होगा साथ में, पर वैराग के साथ आप अवसाद में, बहुत भयंकर अवसाद में चले जाते हो। और अगर आप किसी उच्चतम सतर हो जाता है जब समझ का, तो आप सिस्टम को कुछ नहीं मानते हो, तो आप एक डिसऑर्डर में ढल जाते हो। और वो डिसऑर्डर ऐसे वैसे नहीं होते, वह क्रिमिनल पर्सोना में आप ढल जाते हो। क्रिमिनल माइंड, जैसे कि सब कुछ मैं ही हूँ तो अब मेरे सामने कुछ मायने नहीं रखता, ऐसा होता है एक ब्रह्म ज्ञान में। तो कर्म योगी इससे बच करके ही चलता है और चलता आया है। तो दूसरी बात यह आ जाती है, जब इससे के अवसाद से निकलना होता है तो व्यक्ति क्या करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड कमांड देता है कि अभी तुम्हें तमस का सहारा लेना पड़ेगा। और ऐसा वैसा तमस नहीं, घोर तमस। घोर तमस में आ जाता है आपका तंत्र, और तंत्र में आ जाती है बलि, मदिरा, ऐसे ऐसी चीज़ों का। क्योंकि वहाँ पर आप अपनी प्योरिटी को कम कर रहे हैं। वहाँ पर आप क्या होता है कि आपकी जो आपका अवसाद है, अवसाद से निकल करके आप उदासीनता में ढल रहे हैं। और उदासीनता और अवसाद में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, तिनके भर का फर्क होता है। कब उदासीनता अवसाद में बदलेगी आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ पर आप संतुलन साधते हैं वैराग और उदासीनता का, अवसाद से बाहर निकल करके। इसी तरह से तंत्र कभी कभार आवश्यक हो जाता है। और कुछ बोलते हैं कि क्यों बलि और मदिरा और ऐसे जो घोर क्रियाएँ होती हैं वो क्यों आवश्यक हो जाती है, और तंत्र क्यों आवश्यक हो जाता है एक वैरागी के लिए, उसे क्या पड़ी? तो उसका उत्तर यह होता है कि सबकॉन्शियस माइंड ये कार्य करवाता है। पर ये उसकी खुद की कमांड हुआ करती थी, अब ये रिचुअल्स बन चुके हैं, और रिचुअल्स इन चीज़ों का नहीं बनना चाहिए था।